ओम नमः शिवाय। बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको भगवान शिव और मां पार्वती की अमर कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, जो कि भगवान शिव ने स्वयं मां पार्वती को सुनाई थी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, पुराणों में संस्मरण है कि एक बार मां पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडों की माला आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक ना चली। तब अंततोगत्वा महादेव शिव को मां पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमृत की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई और जीव व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी सुन ना ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी मां पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य होता है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टॉप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुना का पर्वत कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके साथ मां पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को न सुने, इसलिए शिवजी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिवजी ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनानी आरंभ की। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता ना चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि मां पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारा भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती मां की ओर गया, जो सो रही थी। शिवजी ने सोचा, अगर पार्वती सो रही है तब इसे सुन कौन रहा है? तब महादेव जी की दृष्टि कबूतर पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः
यह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। माना जाता है आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद यह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहां पर साधु से मिला था, परंतु वहां उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और जिस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।